बोलो, खुल के बोलो आप। मेरे पास जो बातें हैं ना, अगर वो बाज ना आई ना मीडिया पे आने से, अभी बताओ ना कुछ एक दो बातें भी बताओ। अभी बताऊंगा आपको। फिर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया के सामने कर दूंगा। करो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये तो मशहूर थी लोड वाली, हमारा लोड वाली। यानी कि सभा लोड वाली के बाद ये थी, ये हमारा लोड वाली। जी, सवा लोड वाली के बाद ये हमारा लोड वाली थी। इसने क्या करना है जी, हर किसी से लोड मंगवाना। हमारा इसको धमकी समझे या जो मर्जी समझे, अगर ये अब इसने कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो मैं मीडिया के सामने आके जहाँ आप कहोगे ना, मैं वहाँ जाके ना, मैं इसके जो सारे इंकशाफात मैं ये सारे फाश कर दूंगा। मुझे जो 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 मेरे पास बातें हैं ना, मैं सारी खोल दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक लड़की है, इसकी इज्जत पे बात ना जाए, लेकिन एक लड़की ही अपनी इज्जत पे बात लेके जा रही है तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। मैं बता दूंगा सबको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त बाबर आजम के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और मेरे साथ हमासा मौजूद हैं। हमासा आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो आज तक शायद मीडिया पे ना सामने आई हों। एक बड़े इंकशाफात करेंगे उस लड़की के बारे में कि उस लड़की का करैक्टर क्या था, ख़ास तौर पर उस लड़की का जो हामिज़ा मुख्तार के नाम के चर्चे हैं, उसका असल नाम क्या था। ये वो शख्स हैं जो हामिज़ा मुख्तार के भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं और बड़ा करीबी उनका दोस्ताना था, लेकिन अब वो फौत हो चुके हैं हामिज़ा मुख्तार के भाई। क्या मामला चल रहे थे इनके, ये बताएंगे इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद साहब, आपके जो हामिज़ा मुख्तार जिनका नाम आप सही बताएंगे, उसका सही नाम क्या, और दूसरा आप उनके भाई के बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, ये मामला असल है क्या? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हामिज़ा नाम अब बताया इसने। इसका नाम है अमारा। इस लड़की का नाम है अमारा और बाकायदा ये 2 नंबर गली में रहती थी। और दूसरी बात कि हमें सबसे पहले तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि यार बाबर के हम मोहल्लेदार हैं, बाबर आजम के एक स्टार है, वो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, ठीक है ना। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जी बाबर के करैक्टर पर सरासर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और मेरे पास सब बातें हैं जो मैं अभी मीडिया के सामने नहीं करना चाहता। अगर किस तरह की, थोड़ा कोई आइडिया दो ना, किस तरह की बातें हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा जी, इसने ये इल्ज़ामात और भी काफ़ी सारे लड़कों पे लगाए हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लड़कों पे ये इल्ज़ामात पहले भी लग चुके हैं। इसी के मुंह से, बकौल इसी के जी, बतौल इसी के मुंह से। मेरा एक अजीज़ है, उस पर इसने इल्ज़ामात ये लगाया था कि ये जी मेरे पीछा करता है, मेरे पीछे आता है, मुझे कॉल्स करता है, मुझे तंग करता है, मुझे मैसेजेस करता है। ये इल्ज़ामात पहले भी लग चुके हैं, एक लड़के पे नहीं बहुत सारे लड़कों पे लग चुके हैं। बोलो, खुल के बोलो आप। मेरे पास जो बातें हैं ना, अगर वो बाज ना आई ना मीडिया पे आने से, भी बताओ ना कुछ एक दो बातें भी बताओ। अभी बताऊंगा आपको। फिर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया के सामने कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये तो मशहूर थी लोड वाली, हमारा लोड वाली। यानी कि सभा लोड वाली के बाद ये थी, ये हमारा लोड वाली। जी, सवा लोड वाली के बाद ये हमारा लोड वाली थी। इसने क्या करना है जी, हर किसी से लोड मंगवाना। एक दिन लोड वाला पीछे घर चला गया, अच्छा, कितना लोड करके आ रही हो तुम। यानी कि ऐसे मुख्तलिफ लोगों से हाँ जी, हर बंदा तो इसके नंबर पे जाके लोड करवाता था वहाँ पे। वाह 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 जी, यानी कि उस लोड वाले को पता चल गया, बता यार ये हमारा का नंबर है, और जो आता है फलाया रहते थे 50 लोड कर देते, 100 लोड कर 100 लोड करी। हर बंदा तो इसके पीछे था और ये हर बंदे के पीछे थी। तो अब ये रो पिट रही है कि ये साथ क्या हो गया जी, और ऐसी लड़की अगर बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगाएगी तो फिर हम नहीं छुप रहेंगे ना। बिल्कुल, ये तो आपका बनता भी है बोलना, क्योंकि यार हमारा स्टार है, हमारा फ़ख्र है और ये पाकिस्तान का वाहिद यानी कि कप्तान है इस वक्त तीनों फॉर्मेट का है, और इस यंग एज में अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है उसको। बहुत इज्जत दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जी बाबर आजम को हम बहुत पहले से जानते हैं। मैं इनके घर सपारा भी पढ़ने जाता रहा हूँ, इनकी कज़न थी वो मुझे सपारा पढ़ाती थी, ठीक है। हम सब वहाँ पे सपारा पढ़ने जाते थे और बाबर आजम स्टार बनने से पहले भी और स्टार बनने के बाद भी हमने उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। और ना कभी ऐसा हुआ है कि बाबर आजम स्टार बनने के बाद जी उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों भाइयों में नहीं है, फैसल में भाई में भी नहीं है, सफ़ीर भाई में भी नहीं है, ठीक है। जो फैसल भाई थे वो उन्होंने बाहर मिलना, तो हमने कहना बाबर भाई गा रहा है, तो उन्होंने कहना जी गाना है, तो हमने कहना मिलवा दो। उन्होंने बाकायदा अंदर ले जाना, ये नहीं हमें बाहर मिलवाना, आके अंदर ले जाना करके उन्होंने घर में अंदर जाके मिलाना, बैठ जाना उनके साथ, बातचीत करनी। उन्होंने कोई यानी कि किसी किस्म का हमें रोक टोक नहीं थी उनके घर जाने की, ठीक है। तो एक हमारे मोहल्लेदार, अब उन पे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं तो ये गलत। आप तो चुप नहीं रह सकते ना, चुप रह सकते, हम बोलेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी है और हुमैदा अख्तर का जो सही नाम है हमारा अख्तर है, और जो उनका करैक्टर था आपने जाना नहीं की ज़बानी, अब कुछ रहने को बाकी रह तो नहीं गया। अभी भी अगर उनकी बातों में कोई सच्चाई, अगर कोई कहे कि यार ये सच्ची है, तो बिल्कुल ये एक बेशर्मी की बात है। बाबर आजम हमारा फ़ख्र है। हमारा इसको धमकी समझे या जो मर्जी समझे, अगर ये अब इसने कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो मैं मीडिया के सामने आके जहाँ आप कहोगे ना, मैं वहाँ जाके ना, मैं इसके जो सारे इंकशाफात मैं ये सारे फाश कर दूंगा। मुझे जो 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 मेरे पास बातें हैं ना, मैं सारी खोल दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक लड़की है, इसकी इज्जत पे बात ना जाए, लेकिन एक लड़की ही अपनी इज्जत पे बात लेके जा रही है तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। मैं बता दूंगा सबको। सर
اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت، کریے میرا پاکستان، اللہ حافظ.